अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज हमारे मुल्क भारत में नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके लिए तारीख से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। मुस्लिम बादशाहों को सेकुलर ना बताते हुए उन्हें लुटेरा या फिर हिंदू और दीगर मज़ाहिब पर जुल्म करने वाला बताया जा रहा है। इसी की मिसाल है गजनी के बादशाह महमूद की, जिन्हें आज हमारे हिंदू भाई एक दुश्मन की तरह देखते हैं। लेकिन तारीख को अगर खंगालें और जज्बाती हुए बगैर जांच पड़ताल करें तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि भारत के मशहूर सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का जिस महमूद गजनवी पर इल्ज़ाम लगाकर आज हिंदू मुस्लिम काट खेला जा रहा है, उन नफरत फैलाने वालों की साजिश नाकाम हो जाएंगी। आज का एपिसोड इसी पर है कि क्या वाकई सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। आइए जानते हैं। सन 976 से 1186 तक अफ़गानिस्तान के एक शहर गजनी में सुबुक्तगीन ख़ानदान ने एक आज़ाद हुकूमत कायम की, जो आगे चलकर तारीख़ में सल्तनत गजनविया और आले सुबक्तगीन के नाम से जानी गई। आगे चलकर नासिरुद्दीन सुबक्तगीन उर्फ अबू मंसूर ने आज के ईरान के शहर खुरासान और पाकिस्तान के शहर पेशावर से निकलकर काबुल तक अपनी हुकूमत कायम कर ली। सुबक्तगीन की दिन ब दिन बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए लाहौर के राजा जयपाल ने बड़ी फौज के साथ गजनी पर हमला कर दिया, लेकिन उसे शिकस्त हुई और सुबक्तगीन के हाथों वो गिरफ्तार कर लिया गया। राजा जयपाल ने सुबक्तगीन की इताअत कबूल करके अपनी जान बचाई और सालाना खिराज यानी टैक्स देने का वादा किया। जयपाल को रिहा कर दिया गया। जयपाल लाहौर वापस आ गया, लेकिन उसने वादे के मुताबिक टैक्स नहीं दिया, जिसकी वजह से सुबक्तगीन ने हमला कर दिया और वादी पेशावर पर कब्जा कर लिया। बहरहाल गजनी पर 20 साल की हुकूमत के बाद सुबक्तगीन का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनके बेटे यमीनुद्दौला अबुल कासिम महमूद इब्ने सुबक्तगीन, जिन्हें दुनिया बुत शिकन महमूद गजनवी के नाम से जानती है, गजनी के तख्त पर विराजमान हुए। एक छोटे से प्रोग्राम में महमूद गजनवी के बजाय उनके वालिद सुबक्तगीन की दास्तान हम क्यों सुनाने बैठ गए, यही सोच रहे हैं ना। लेकिन महमूद गजनवी के ताल्लुक़ से जो झूठ आज बोला जा रहा है, उसे जानने के लिए उनके वालिद सुबक्तगीन और लाहौर के राजा जयपाल की लड़ाई और जयपाल के धोखे की कहानी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं महमूद गजनी के बारे में। शुरुआत से ज़ाबिलस्तान, जो आज मौजूदा अफ़गानिस्तान है, उसी के शहर गजनी में महमूद गजनी 2 नवंबर 971 को पैदा हुए थे। उनके वालिद सुबक्तगीन एक तुर्क गुलाम कमांडर थे। महमूद बचपन से ही बड़े नीडर और बहादुर थे। इब्तदाई उम्र में ही कुरान हिफ्ज़ करने के अलावा इस्लामी फ़िक़्ह और इल्म व हदीस में भी महारत हासिल कर ली। उन्होंने अपने वालिद के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया। अपने वालिद की मौत के बाद उन्होंने गजनी की तख्त पर कब्ज़ा किया और फिर यहाँ से उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाना शुरू कर दिया। सुल्तान महमूद, जिनको इस्लामी तारीख़ के चंद अजीम जर्नियलों में शुमार किया जाता है, उनकी फ़ौज कम व बेश 1 लाख थी। इस फ़ौज में अरब, गौरी, सिलजोक, अफ़गान, मुग़ल के अलावा 10 से 15 हज़ार हिंदू सिपाही भी शामिल थे। हिंदुस्तान से जितने भी फ़ौजी भर्ती किए जाते थे, वो बेशतर हिंदू होते थे। उनका कमांडर भी हिंदुस्तानी होता था, जिसको सिपा सालार हिंदुवान कहा जाता था। हिंदू फ़ौजी अफसरों में चंद एक काबिल ज़िक्र नाम बीरपाल, चकनाथ, जनाश, बज्जेराव और सोहनी राव शामिल हैं। बहरहाल जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान का रुख किया तो यहाँ उन्होंने ऐसा काम किया कि आज उनका नाम लेकर चंद नफरत फैलाने वाली ताकतें मुल्क का भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में ही हमने आपको महमूद गजनवी के वालिद सुबक्तगीन और उन्हें टैक्स देने का वादा करके धोखा देने वाले लाहौर के राजा जयपाल के बारे में बताया था। दरअसल यही वजह थी जो महमूद गजनवी की निगाहें हिंदुस्तान की तरफ उठी थी। सुबक्तगीन के इंतकाल के बाद एक तरफ महमूद गजनवी अपनी सल्तनत को पेशावर तक के इलाकों में मजबूत कर चुके थे, तो दूसरी जानिब राजा जयपाल था जो अपने शिकस्त का बदला लेने को बेताब था। और फिर जयपाल ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और गजनी पर हमले के लिए निकल पड़ा।
सन 1001 में पेशावर के करीब राजा जयपाल और सुल्तान महमूद की फौजों का टकराव हुआ। राजा जयपाल को शिकस्त हुई और पूरे खानदान समेत वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद फिर एक मर्तबा बातचीत और एक भारी तावान जो जान के एवज रिहाई के लिए होता है वो महमूद गजनवी को अदा किया और शिकस्त खोरदा लाहौर की सरहद में राजा जयपाल दाखिल हुआ। लड़ाई से पहले जयपाल ने अपने आसपास के राजाओं से मदद ली थी, लेकिन महमूद गजनवी के खिलाफ जंग में मिली हार से वो इंतहाई शर्मिंदा हो गया। उसने लाहौर के एक दरवाजे के पुराने बरगद के दरख्त के पास एक बहुत बड़ी चिता जलाई और इसी में आग में जल कर मर गया। ये था महमूद गजनवी का उस वक्त के हिंदुस्तान पर पहला हमला। इस हमले को मिलाकर महमूद गजनवी ने मजमूई तौर पर हिंदुस्तान पर 7 हमले किए। इन हमलों के बाद महमूद गजनवी ने हिंदुओं के मुक़द्दस मुकाम मथुरा पर भी कब्ज़ा किया, वहीं एक और मशहूर रियासत कन्नौज पर भी कब्ज़ा किया। दरअसल कन्नौज के बादशाह से महमूद गजनवी की सुलह हो गई थी, लेकिन कन्नौज से लगी रियासत कालंजर के राजा गुंडा ने कन्नौज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया था। ये खबर सुनने के बाद कन्नौज के राजा के कत्ल का बदला लेने के लिए उन्होंने यानी महमूद गजनवी ने कालंजरा पर हमला करके उसे शिकस्त दी थी। राजा गुंडा के साथ राजा लोजनपाल फिर मुत्तहद हुए, लेकिन साल 1019 में सुल्तान ने इन दोनों के लिए फिर हिंदुस्तान का रुख किया और हमला करते हुए हिंदुस्तान से हिंदू शाही राजाओं का खात्मा कर दिया। बहरहाल अब बात करते हैं महमूद गजनवी के सोमनाथ का मंदिर तोड़ने, यहाँ लूटपाट करने और ऐसी कई मन घड़त कहानियों के राज खोलने की और सच्चाई आप तक लाने की। आज की मौजूदा हुकूमत के ज़ेर निगरानी तारीख के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुसलमानों के तय नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। इन मन घड़त किस्सों का पोस्टमार्टम किया मशहूर हिस्टोरियन रोमिला थापर ने, जिन्होंने जुर्रत और सदाकत के साथ गुजरात के साहिल पर वाक़ सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी के हमलों, मंदिर की लूट के वाक़यात को मन घड़त किस्सों से पाक किया और सच्चाई सामने लाने की बेहतरीन कोशिश की। सोमनाथ के मंदिर और महलों में महमूद गजनवी के लूटमार के सिलसिले में इतना झूठ बोला गया कि अब भारत के हिंदू इसे तारीख का सच समझते हैं। लेकिन रोमिला थापर जैसी मुनसिफ मिजाज तारीखदान यानी हिस्टोरियन ने तुर्की और ईरान के कदीम मखतूतात यानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मुताले के बाद इस झूठ की पोल खोल दी। रोमिला थापर ने यह वाक़या बयान किया कि इस इलाके के ब्राह्मणों ने एक ईरानी व्यापारी को सोमनाथ के हदूद में मस्जिद बनाने की इजाज़त दी थी, जो इस बात का सबूत है कि सोमनाथ के हिंदुओं और मुसलमानों में इख्तिलाफात के बरक्स यानी उलट भाईचारा था। हिंदुस्तान की कदीम तारीख में 1857 यानी 1857 तक सोमनाथ पर महमूद गजनवी के हमलों का कोई फ़िरका वाराना यानी कम्यूनल पहलू नहीं मिलता। रोमिला थापर ने अपनी किताब सोमनाथ दी मैनी वाइसेस ऑफ हिस्ट्री में महमूद गजनवी की मशहूर सोमनाथ हमले और इसके नतीजे में पैदा होने वाली गलत फहमियों पर तफसील से बहस की है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 9वीं सदी से 18वीं सदी तक संस्कृत, गुजराती, हिंदी, फारसी तमाम ज़बानों के पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स और 1951 में सोमनाथ की तीसरी खुदाई से मिलने वाले कीमती चीज़ों पर तफसीली तज्ज़िया किया है। खासकर 11वीं और 12वीं सदी के हिंदू शायरों की शायरी और कुछ सफ़रनामों का ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। इन पुरानी किताबों या मैन्यूस्क्रिप्ट्स के हवाले से ये हकीकत सामने आई है कि सोमनाथ, जो सोमनाथ पटन, सोम शावर पटन और देव पटन के नाम से भी मशहूर था, कभी भी महमूद ने बर्बाद ना किया। थापर का कहना है कि इन ज़मानों में बड़े और अहम मंदिरों की जागीरें होती थीं और उनके अंदर नजरानों यानी चढ़ावों की सूरत में जमाशुदा बेपनाह दौलत होती थी। यहाँ तक कि जब कोई हिंदू राजा भी इन खित्तों में हमला करता तो वो भी इन मंदिरों को लूटता था और अक्सर अपनी फतह की निशानी के तौर पर इन मंदिरों में नस्ब किए गए मूर्तियों को अपने साथ ले जाता था। तो महमूद ने भी वही कुछ किया जो उससे पहले हिंदू राजे करते आए थे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आज बयान किया जा रहा है। इस अहद के किसी पुरानी किताब या मैन्यूस्क्रिप्ट से या दरियाफ्त होने वाले पत्थर पर यह नक्श नहीं है कि महमूद के हमले के बाद सोमनाथ उजड़ गया था, बल्कि ये दर्ज है कि उसकी यलगार के बाद सोमनाथ बदस्तूर आबाद रहा और वहाँ हिंदू पूजा पाठ करते रहे।
रोमिला थापर की रिसर्च के मुताबिक ये अंग्रेज थे जिन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया, खास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जिसमें मुसलमान और हिंदू यकसा तौर पर शामिल थे। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फूट डालने का सिलसिला शुरू किया और उनकी इस घिनौनी पॉलिसी के लिए उन्होंने महमूद गजनवी का इस्तेमाल किया। इस मुहिम का आगाज अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने किया था। दुनिया की किसी भी ज़बान और किताब में 1857 की जंग आज़ादी से पहले महमूद गजनवी का बतौर लुटेरा जिक्र ही नहीं मिलता। वायसराय हिंद चार्ल्स जॉन ने जंग आज़ादी के बाद महमूद गजनवी को बतौर लुटेरा साबित करने के लिए खूब प्रचार किया। उसने बरतानवी पार्लियामेंट में एक तकरीर में इस बात का जिक्र किया, जिसे पार्लियामेंट ने भारी अक्सरियत से हैरान कुन तौर पर मंजूर करके पूरे हिंदुस्तान में फैलाया और बरतानवी व हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात ने इस पर मुसलसल लिखना शुरू किया। रोमिला थापर का कहना है कि अब भी लोग गीतों में महमूद गजनवी के गुण गाते जाते हैं। सोमनाथ के फ़कीर और साधु महमूद गजनवी को एक दास्तानवी हीरो मानते हैं। अगर वो महज एक लुटेरा होते, मंदिरों के दुश्मन होते, तो हिंदू लोक गीतों में उनकी तारीफ क्यों की जाती। थापर ने यह भी लिखा है कि सोमनाथ के इलाके में बेशुमार मुसलमान ताजर आबाद थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे। उनमें अरब भी शामिल थे जिन्होंने मुकामी औरतों से शादी करके हिंदुस्तानी तहजीब को अपना लिया था। थापर की तहक़ीक़ यानी रिसर्च का एक पहलू ये भी है कि कोहिस्तान नमक में जो मंदिर थे वो बहुत गरीब थे। दौलत सिर्फ थाईसर, मुल्तान और सोमनाथ के मंदिरों में थे। इन मंदिरों से हासिल होने वाली दौलत से महमूद की फ़ौज की तनख्वाहें दी जाती थी और उनमें से बेशतर हिंदू होते थे और इन मंदिरों पर हमला करने वालों में भी वो शामिल होते थे। महमूद गजनवी ने 1026 में सोमनाथ पर हमला किया था। उसके 12 साल बाद 1038 में गोवा के मुकामी राजा कदम्ब ने सोमनाथ का शाही सफ़र किया, जिस पर एक सफ़रनामा भी लिखा था। राजा कदम्ब के इस शाही सफ़रनामे के मुताबिक मंदिर को तबाह नहीं किया गया बल्कि महमूद की फ़ौजों ने इसकी बेहुरमती की थी। रोमिला थापर की रिसर्च के मुताबिक सोमनाथ का मंदिर गालिबन 10वीं सदी में चौलखिया शाही ख़ानदान के मल राजा ने तामीर करवाया था। ये मंदिर एक साहिली इलाके के नज़दीक वाक़ था जहाँ की मुकामी आबादी ज़्यादातर जैन मत के मानने वालों पर मुश्तमिल थी। 12वीं सदी तक सोमनाथ मंदिर चढ़ावों से इस कदर अमीर हो चुका था कि यहाँ सोने चांदी के अंबार लग चुके थे। चौलखिया बादशाह कुमारपाल के दौर में लिखी गई एक मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है कि सोमनाथ मंदिर की हिफाजत के लिए मुकामी अबहीरा राजाओं की डकैती से बचाने के लिए ख़ास सिक्योरिटी लगाई गई थी। मंदिर की मूर्तियों के तोड़ने का जो जिक्र आया है वो सब मुकामी राजाओं के बारे में है जो दौलत लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर हमले करते थे। महमूद गजनवी के हमले अगर इतने ही संगीन, जज्बात को ज़ख्मी कर देने वाले और नाकाबिल बर्दाश्त होते जैसा कि अब दावे किए जाते हैं, तो हमलों के 200 बरस बीत जाने के बाद उनको इस तरह ना भुला दिया जाता कि किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट में महमूद गजनवी की तरफ से मंदिर की तबाही और लूट मार का जिक्र ना मिलता। तारीख़ ये साबित करती है कि महमूद गजनवी का सोमनाथ पर हमला भी बाकी दूसरे हमलों जैसे यानी हिंदू राजाओं के हमलों जैसे जवाज़ और रिजल्ट रखता था और सदियों तक महमूद को लुटेरे के बजाय अच्छे अल्फाज में याद रखा गया। हकीकतन ये अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने इस साजिशी थ्योरी की शुरुआत की और हिंदुओं में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के बीज डाले। फिर कुछ अपने भी इस थ्योरी में बहक गए। बहरहाल BBN चैनल ने बादशाह वक्त की सीरीज़ इसीलिए शुरू की है ताकि तारीख़ को बदलने की, उसमें बदलाव करने की जो साजिश है वो नाकाम हो जाए और हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हिंदू मुस्लिम भाईचारा, जिसको इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बना रहे और भारत की तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता रहे। सेकुलर राजाओं की सेकुलर शख्सियत बरकरार रहे। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना हरगिज़ भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।